शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय रखें कुछ बातों का ध्यान। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आप अपने घर से ही जल लेकर जाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले आपको गणेश जी के स्थान पर पहले जल चढ़ाना है। उसके बाद कार्तिकेय जी के स्थान पर जल चढ़ाना है और बीच में जो मोटी सी लाइन जो सर्प की आकृति बनी होती है वो है शिव जी की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी माता का स्थान है, तो वहाँ पे आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद कटी भाग माता के हस्त कमल जो गोल है, जो गोल जलाधारी पर जो शिवलिंग विराजमान है, तो वहाँ पे आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको जल चढ़ाना है। जल इतनी तेज मत चढ़ाइए कि जल की छींटे आपके ऊपर आए। जल धीमे धीमे एक धार बहाते हुए धीमे धीमे आपको जल समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। जल चढ़ाते समय जो है जल का पात्र शिवलिंग पर टच ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। और साथ ही अगर आप दूध चढ़ाते हैं तो दूध जो है तांबे के पात्र में नहीं, स्टील के पात्र से दूध चढ़ाइए। दूध चढ़ाने के बाद आपको फिर से 1 लोटा स्वच्छ जल से फिर से बाबा का स्नान कराना है। अगर आप दूध, दही, घी, शहद भी अगर आप चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो उसके बाद भी आपको जल समर्पित करना है। अगर आप दूध चढ़ाते हैं तो जल समर्पित करना है, दही चढ़ाते हैं तो जल समर्पित करना है, घी चढ़ाते हैं तो जल समर्पित करना है, शहद चढ़ाते हैं तो भी जल समर्पित करना है। ऐसा नहीं है कि आपने दूध चढ़ाया है तो उसके बाद 1 लोटा जल का पात्र से आप पूरा जल समर्पित करें, या फिर दही उसके बाद चढ़ाया है तो पूरा 1 लोटा जल से आप जल समर्पित करें। ऐसा नहीं करना है। बस आपको 1 लोटा जल का पात्र रख लेना है। फिर आपको अगर दूध चढ़ाना है तो थोड़ा सा जल आपको चढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपने दही चढ़ाया तो फिर थोड़ा सा आपको जल का आचमन दे देना है। उसके बाद आपने शहद चढ़ाया। अगर पंचामृत से आप अभिषेक कर रहे हैं, अगर एक एक करके पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं तो आपको जो है बार बार आपको जल चढ़ाना है। अगर पंचामृत आप एक ही में मिला के आप जो है अभिषेक कर रहे हैं तो एक ही बार आपको जल अभिषेक करना है। गुरु जी ने बताया कि अगर हम शिवलिंग पर कोई उपाय कर रहे हैं या कोई वस्तु अगर चढ़ा रहे हैं, जैसे चने की दाल हो गई, काली तिल हो गई, जौ हो गया, चावल अक्षत्र हो गए, ये सब वस्तु अगर हम चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो हमें 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना है। गुड़ चढ़ाना है, शहद चढ़ा रहे हैं तो हमें 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना है। शिवलिंग पर कोई भी वस्तु रखी ना रह जाए, सिर्फ बेलपत्र और फूल और चंदन इत्यादि के अलावा और कोई वस्तु भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ी ना रहे। इस तरह अगर करते हैं तो गुरुजी कहते हैं अगर कोई वस्तु चढ़ी रह जाती, आप चढ़ाते हैं और वो रखी हुई है तो हमारे ऊपर जो है परेशानी और कष्टों का बोझ पड़ता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अपने उपाय जो हम करते हैं, शिवलिंग पर तरह तरह की वस्तुएं चीज़ें हम चढ़ाते हैं, तो उसके बाद हमें स्वच्छ जल से बाबा का स्नान कराना है। और बेलपत्र अगर आप चढ़ा रहे हैं तो बेलपत्र आप देख लीजिए ठीक से कटी फटी नहीं हो, उसमें कोई छिद्र ना हो, तो ही आप बेलपत्र साबुत चढ़ाइए। और डंडी जो पीछे होती है बेलपत्र की, जो पीछे की जो डंडी होती है उसके पीछे जो साइड जो ठूट होती है उसको आप जो है तोड़ के ही चढ़ाएं। और बेलपत्र इस तरह चढ़ाएं कि डंडी बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती का मुख है आपकी ओर हो और डंडी का मुख आपके ठीक विपरीत हो। अगर इस तरह से आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि आपसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई हो, जो भी पाप या दोष आपसे हुआ हो तो उसकी जो है माफ़ी मिल जाती, वो दोष दूर हो जाते हैं। तो इस तरह अगर हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हमें अपने पापों से जाने अनजाने में जो भूल चूक हुई है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। आप देख सकते हैं शिवलिंग के दाहिनी ओर गणेश जी का स्थान है और बाईं ओर कार्तिकेय जी का स्थान है। बीच में जो सर्प की आकृति बनी होती है तो वो शिव बाबा की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी माता का स्थान है। आप देख सकते हैं बीच में जो मैं दूरबा छुआ के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रही हूँ तो ये अशोक सुंदरी माता का स्थान है, शिव जी की सबसे छोटी पुत्री। और शिव जी की जो है 5 पुत्रियां जो हैं, शिव जी के ऊपर जो कलश जो बंधा होता है जहाँ से बूंद बूंद करके जल जो शिवलिंग के ऊपर गिरता है तो वह स्थान शिव जी की 5 पुत्रियों का स्थान है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। तो ये नाम आप याद कर लीजिए।
अगर आपको नींद नहीं आती है, रातों को नींद नहीं आती, तो एक उपाय है, गुरुजी ने बताया है। अगर आपको रातों नींद नहीं आती, काफ़ी नींद की गोलियां भी आप खा रहे हैं तब भी नींद नहीं आ रही है, तो आपको यह उपाय करना, आपको अपने बेड के पास बैठ जाना है और एक गिलास या एक कोई भी तांबे का पात्र में आपको जल लेकर सोने से पहले आपको अपने हाथ में आचमन लेना है 3 बार। आपको 3 बार आचमन करना है और उसमें आपको ये करना है कि शिव बाबा की 5 पुत्रियों के नाम लेना है। आपको जो है बेड पर अपने बैठ जाना है और अपने दाहिने हाथ की अंजुरी में आपको जल लेना है थोड़ा सा, और उसके बाद शिव जी की 5 पुत्रियों के नाम लेना है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ऐसे करके आचमन कर लेंगे आप 3 बार और 5 पुत्रियों के नाम ले लेंगे और आप देखिएगा आपको बिना नींद की गोली खाए ही आपको इतनी अच्छी नींद आएगी। ये है शिव बाबा के चमत्कारी उपाय, शिव उपाय, शिव पुराण के उपाय जो है गुरुजी हमें बताते हैं, वही मैं उपाय बताती हूँ जो गुरुजी हमें बताते हैं और मैं उनसे सुन के जो खुद पे भी अमल करती हूँ और वही मैं आप सबको भी बताती हूँ। शिव की शरण में आ जाइए दोस्तों, शिव ही पालनहार है, शिव ही से हमारा उद्धार है और शिव ही हमारे दुख दर्द कष्ट दूर करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और जो है जरा सी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जी जरूर टाइप करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव शंभु।